32 साल में मैं पहली बार अपने बाप के गले लगा सर। अगर तुम्हें पास होना है, आंख बंद करके राजकुमार सर के पास जाओ, पास हो जाओगे। टीचर कौन थे? इन पूरी जर्नी में मैंने सर 4 या 5 बार आईडीटी का एग्ज़ाम दिया है। 4-5 बार क्यों दिया? ऐसा क्यों? इतनी बार फेलियर का सामना किया तो डिमोटिवेशन तो बहुत हाई लेवल पे होगी। हमेशा ये लगता था कि अब हाथ में कुछ है नहीं तो करना तो है। मेरे पैर सर कांप रहे उतरते हुए, और जैसे ही मैं नीचे आके मैंने पापा के रूम का गेट खोला। इतनी बार एग्जाम दे के वही किताबें बार बार पढ़ के, फिर अमेंडमेंट्स, फिर सब्जेक्ट चेंज हो गया भाई साहब, उसके बावजूद भी हिम्मत ना हारना, सैल्यूट है तुम्हारे लिए। क्योंकि सर जीवन में सारा टाइम अनसक्सेसफुल लिखा हुआ देखा है, तो उसको पढ़ने में सर 3-4 सेकंड का समय लगा कि ये सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल है। आपके सामने तो पता नहीं मैं टूट गया हुआ के एकदम से। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं खूब खुद रो लिया और मुझे रुला लिया खूब सारा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जनवरी 2026 का एग्ज़ाम हुआ। इसमें सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों में जो ऑल इंडिया रैंक बनाए, वो सौभाग्य से हमारा बच्चा। अपार खुशी है, और उतनी ही खुशी आज हो रही है प्रशांत से मिलने के बाद। प्रशांत त्यागी है इनका नाम, और अब ये सीए बन चुके हैं। ये अभी मुझसे मिलने के लिए आए थे, अभी जस्ट 5 मिनट पहले। मेरे लिए एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, एक बुके है, वो सब लेकर आए। पानी पीने के बाद हमारी कन्वर्सेशन शुरू हुई। इवन पानी भी कहाँ पिया, आते ही इन्होंने दंडवत प्रणाम किया और खुद भी रोए खूब, और मुझे भी रुलाया। थोड़ी सी कन्वर्सेशन चली तो मुझे लगा कि यार, जो भी कन्वर्सेशन हमारी हो रही है उसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। कारण ये है कि ये 2015 में मेरे स्टूडेंट थे दिल्ली फेस टू फेस क्लासेस के अंदर, और जनवरी 2026 के एग्ज़ाम में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। इन 11 सालों में जो सीए फाइनल ने इनके ले लिए, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, डिसिप्लिन। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चा अगर 1-2 अटैम्प्ट उसका लग जाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, सोचता है सीए छोड़ दूँ। लेकिन प्रशांत एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए कि जो थोड़ा सा डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं सारी बात करना चाहता हूँ इनसे, आज खोदना चाहता हूँ इनके हृदय को। और मुझे लगता है कि 11 साल इतना लंबा पेशेंस शायद मेरे अंदर भी नहीं है, और इन्होंने इतने समय तक इतने सारे अटेम्प्ट दिए, सब कुछ किया, तो कैसे किया, तो वही हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा नेचुरल डिस्कशन होगा। विश्वास मानिए, मुझे अभी इनकी कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस 5 मिनट बैठे थे हम, 2-4 बातें ऐसी नॉर्मली हो रही थी। मैंने कहा चलो भाई रिकॉर्ड करते हैं, जो भी है, जैसा भी है। तो प्रशांत, पहले तो बहुत बहुत आपको ना हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं। मतलब बार बार तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है मेरा। और तो बताओ आप मुझे, सीए फाइनल की क्लास आपने मेरी ली थी, वहां थोड़ा बताओ, मतलब आप खुल के बताओ जो भी है। बीच में कोई क्वेश्चन आएगा ना तो मैं आपसे पूछूंगा। हम आपकी इस 11 साल की जर्नी को ना डिस्क्राइब करो अपने शब्दों में। बीच बीच में मैं कुछ सवाल पूछ लूंगा तो मैं पूछ लूंगा। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच कि आप इतना ग्रेट कर रहे हैं और आपने यहाँ पे आने का सर मौका दिया। मैं तो आपको सर 2015 की क्लास भी मुझे किसी ने बताई थी कि अगर तुम्हें 2000 की सीए फाइनल की आईडीटी करनी है प्रशांत, तो नेचुरल रहना, बिल्कुल पता है, एकदम अभी जस्ट बोल रहे हैं ना, नेचुरल ऐसे रहना। मतलब मैं इसमें कोई भी हाय तबाह नहीं मचाना चाहते हैं वीडियो के अंदर। हम चाहते हैं कि एक नेचुरल ट्रूथ आपके अंदर से आए। मैंने कुछ सिखाया नहीं ना तुम्हें कि भाई ऐसे बोलना, जो है वैसे बोलना यार, ठीक है? बोलो। सर मुझे किसी ने बताया था कि अगर तुम्हें सीए फाइनल की आईडीटी की क्लास लेनी है तो तुम बेझिझक होकर, और मुझे किसी टीचर ने ही बताया था सर उस टाइम पे। मैंने उनको, टीचर का नाम भी बता दो। मैंने उनको अकेले में जाके पूछा। वैसे तो बच्चे बहुत सारे थे वहाँ पे उस टाइम पे, लेकिन उन सब बच्चों के सामने
या तो वो बताना नहीं चाह रहे थे कैसे था, पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे से मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो उन्होंने आके, मैं उनसे मिला फिर जाके, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पास होना है, आंख बंद करके राजकुमार सर के पास जाओ, पास हो जाओगे, ऐसे कह के उन्होंने। टीचर कौन थे? वीजी सर थे सर। वी सर, अच्छा। हाँ जी। ठीक है, वो उस टाइम पे गालिब में क्लास लिया करते थे सर। ठीक है। तो उनको भी बहुत एडमायर करता था सर मैं। तो उन्होंने बोल दिया, फिर कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर सर आपके यहाँ पे एडमिशन लिया 2015 की बात कर रहे हैं? 2015 में सर, अप्रैल 2015। एडमिशन लेने के बाद सर जैसे ही पहली क्लास शुरू हुई तो मुझे तो लग रहा था कि मैं पहले वीजी सर के पास जाऊँ। मैंने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सही जगह भेज दिया है, क्योंकि सर मेरा क्या है कि एक बहुत सीरियस पढ़ाई से ज़्यादा अगर मुझे मोटिवेशन मिले तो शायद पढ़ाई तो मैं खुद कर लूँ। करेक्ट। और आप ये दोनों चीज़ें सर इतने अच्छे से क्लास में दिया करते थे कि एक तो बच्चे को समझा दिया और वहाँ पे उसकी तो आत्मा में आपने उतार दी चीज़ें। क्लास में खड़े होकर स्टेज पे सर मैंने एक टाइम पे आपकी पूरी की पूरी एग्जामिशन लिस्ट बोली थी। अच्छा। कुछ नेपाल के बच्चे भी उस टाइम पे सर्विस टैक्स की एग्जामिशन लिस्ट? सर्विस टैक्स की एग्जामिशन लिस्ट सर। उस टाइम पे कुछ नेपाल के बच्चे भी थे हमारी क्लास में। तब नेपाल में शायद सर कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया था उस टाइम पे। अच्छा। तो वो अपने ग्रुप में थे सर बैठे हुए, तो मैं उनको वैसे सुनाता था कि मैंने कहा देख मुझे तो सारी लिस्ट याद है, सारी लिस्ट याद है। तो आपने जैसे ही कहा कि किसको याद है आजा स्टेज पे उन्होंने मुझे उठा के भेज दिया कि तेरे तो याद है, तू जा। हाँ। और सर जाने के बाद वो लिस्ट रटी हुई थी बिल्कुल। 100+ एग्जाम्पशन थी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे भी जीएसटी में एग्जाम्पशन है ना सर्विसेज की, वैसे एग्जाम्पशन थी। हाँ। तो वो तो आप एकदम ऐसे रटवाते थे साइड बाय साइड कि ऐसे बच्चा फ्लो में ऐसे बोलता था वो गाने की तरह। 100+ एग्जाम्पशन एक बार बोल जा कि ये वाली है। हाँ जी, 7-8 मिनट में। हाँ, वो याद करनी पड़ती है, हेडिंग याद करने पड़ती है। 7-8 मिनट में ख़त्म। ठीक है। फिर सर क्लास तो चली धीरे धीरे। मुझे उस क्लास में सर इतना मज़ा आने लगा कि मैं सर सुबह उठने के लिए हमेशा थोड़ा सा वैसे रहूँ कि मेरी शाम की क्लास कर दो तो ठीक है, लेकिन आपकी क्लास के लिए और एक प्रवीण शर्मा सर की क्लास के लिए सर, ये सुबह क्लास मुझे ऐसी लगती थी कि बस इसके लिए तो तुम मुझे 3 बजे उठा दो। मैं अगली क्लास खत्म होने से पहले मैंने कहा कल क्लास जाना है, अब तो सारी रात पढ़ी है, सारा दिन पढ़ा है, अब तो कल आएगी क्लास। अच्छा। ऐसे होता था सर, एक एक्साइटमेंट होता था क्लास लेने का। एक यही ऐसी क्लास थी सर जिसमें मुझे किसी भी क्लास में 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। अच्छा। वरना हर क्लास में सर ऐसा होता है कि एक टाइम आता है जब आलस आता है और आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए वो झपकी सी आ जाती है, लेकिन मुझे आपकी क्लास में सर कभी नींद ही नहीं आई। वरना हर क्लास में कभी कुछ खाने के लिए ले जाना पड़ता था, कभी कुछ टॉफी ले गए कि मुंह चलता रहे तो नींद ना आए। और यहाँ पे तो मतलब लेवल सर अलग था, एक तो पढ़ने का भी और एक जुनून था कि चीज़ें कर लेते हैं सर के पास, शायद दोबारा स्टेज पे जाने का मौका मिले। अच्छा। ऐसी चीज़ें जो होती हैं सर। अच्छा। एग्जाम ड्यू कब था पहला? सर एग्जाम फाइनल का पहला अटेम्प्ट सर मेरा नवंबर 2015 ड्यू था। अच्छा। क्या रिजल्ट रहा था उसका? रिजल्ट सर उसका मैंने सेकंड ग्रुप ही दिया था। सेकंड ग्रुप में मैंने जब आईडीटी का एग्ज़ाम दिया तो मतलब सारे एग्ज़ाम दिए, तो मैं इस कॉस्टिंग में सर नहीं क्लियर कर पाया। इसका में मेरे 40 थे उस टाइम पे बिल्कुल। और सर आईडीटी में एग्जाम था। अच्छा। आईडीटी मेरा इन पूरी जर्नी में मैंने सर 4 या 5 बार आईडीटी का एग्ज़ाम दिया है। आपके पढ़ाने का पैटर्न जो है और आपने जो बुक बनाई हुई है, अपना मटेरियल बनाया हुआ है। 4-5 बार क्यों दिया, ऐसा क्यों? सर एग्जाम हो गया। अच्छा, ओके। 4 फिर 3-4 बार देना ही नहीं है। ओके, फिर एग्जामिशन विड्रॉ हो गई। एग्जामिशन विड्रॉ होगी और सब्जेक्ट्स की वजह से, तो फिर आईडीटी दिया। फिर आईडीटी इस बार क्योंकि अब सर टाइम हो गया पढ़े हुए, 2.5-3-4 साल हो गए पढ़े हुए, तो फिर पढ़ा नहीं निकला, आगे पढ़ा, फिर एग्जाम हो गया, फिर 3-4 अटेम्प्ट ऐसे ही चले। चलो, ग्रुप 2 आपका वहां पे रुक गया जी। फिर अगला अटेम्प्ट आया? सर ग्रुप 2 मैंने बहुत लंबा खींचा सर, मैंने फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करी नहीं, इसलिए बहुत टाइम तक। ये बड़ा ड्रॉबैक रहा कि ये फर्स्ट ग्रुप की तैयारी इस बीच में क्यों नहीं करी मैंने। ये मैं भी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा वैसे गिल्ट फील होता है कि करनी चाहिए थी। ग्रुप 2 दे दिया, अब जो भी हो एक बार फर्स्ट ग्रुप पे लगो, रिजल्ट के बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो चीज़ें ऐसी होगी सर, वेट करते 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 कि अब रिजल्ट देख लो,
काश ग्रुप 2 क्लियर हो जाए। अगली बार फिर ग्रुप 2 दिया, हाँ सर। फिर क्या रहा रिजल्ट नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम सर ये चीज़ें इसका और कॉस्टिंग की वजह से अटकी, हमेशा ही अटकी रही है। आईडीटी तो फिर तो 3 ही पेपर बचते थे, डीटी, इसका और कॉस्टिंग उस टाइम पे। तो अब तो सर कंप्यूटराइज हो गया है। मतलब अब इन बिटवीन 11 सालों में क्या कुछ नहीं बदल गया? जी जो आईडीटी था वो जीएसटी में तब्दील हो गया, जी अकाउंट्स ना रहा, जी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट उथल पुथल हो चुके हैं। हाँ जी। फिर जब अगली बार तुमने पेपर दिया तो फिर नेगेटिव रिजल्ट रहा। नेगेटिव रिजल्ट रहा। फर्स्ट ग्रुप पहली बार कब दिया? फर्स्ट ग्रुप सर मैंने पहली बार दिया था 2018 में सर। मतलब तुम 3 साल तक ग्रुप 2 के पीछे लगे हाँ रहे, जी। लेकिन वो निकल के नहीं आया। जी। अभी एज कितनी हो गई है? सर मेरी एज हो गई है 93 बोन सर। 93, तो इसका मतलब 32 साल। हाँ जी। 32 साल उम्र तुम्हारी हो गई है। अच्छा, शादी भी हो गई है? सर अभी मुझे वीडियो दिखा रहे थे तो मुझे पता है बीच में। शादी की कहानी सर ऐसी है कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो घर वालों को थोड़ी ना पता है कि अंदर से तुम क्या मेहनत कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो, आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं कि नहीं आपको बनना ही है, चाहे कभी भी बनना है। लेकिन सर मेरी दादी थोड़ा सा इमोशनली अटैच थी और घर वाले भी उनको लेके कहते थे कि अब दादी बार बार बोल रही हैं कि कर ले कर ले कर ले। एक वो प्रेशर भी सर फिर आने लगता है थोड़ा सा कि एज हो रही है, शादी कर लो। कौन सी ईयर में हुई शादी? सर शादी मेरी हुई नवंबर 2021। नवंबर 2021 में। मैंने आपको सर शादी के लिए इनवाइट किया था बट आप अवेलेबल नहीं थे शायद सिटी में, तो आपने मैसेज किया कि मैं ज़रूर मिलेंगे। और इनका भी हमारा जो इनिशियल टॉक हुआ था, जो ऑफ कैमरा हुआ था, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया, हालांकि बहुत प्रिय शिष्यों में से एक थे और मुझे 11 साल से इनका चेहरा भी याद था, नंबर भी सेव इनका मेरे पास में। तो कह रहा मैं बीच में कभी नहीं मिला और सिर्फ इस वजह से नहीं मिला कि मैं क्या मुँह लेकर जाऊँगा, कि मैं अभी तक सीए नहीं बना हूँ। तो मन में यही विश्वास ले रखा था कि जिस दिन बन जाऊँगा उस दिन जाऊँगा। मतलब ये बात, इतना लंबा इंतज़ार, और उसके बाद मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। मतलब इनका, मतलब मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और जो जितना मुझे सम्मान देते हैं ये इन्हीं का मैसेज है इसमें। शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको क्या लिखा है। इन्होंने मुझसे मिलने का समय मांगा था तो कह रहा मेरा सौभाग्य है सर ये, आज मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ और कल मेरे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मतलब आपने मुझे जो दर्जा दिया है ना, ये खैर मैं तो इसके करोड़ों तिनके के समान भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं मानता अपने आप को, लेकिन आपकी नज़रों में जो मेरा ये जो दर्जा है ना कि आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं, तो मतलब मैं बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, आई हैव नो वर्ड्स। और खुशी इतनी है कि जो तुमने एक ड्रीम देखा था कि भाई मैं सी बन के ही जाऊँगा और आज वो सपना पूरा हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। और ये है कि एक जो ड्रीम देखा था कि यार सीए बनना ही बनना है, हर हाल में बनना है, चाहे किस्मत में कभी भी लिखा हो बनेंगे। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट ग्रुप वैसे क्वालिफाई कब हुआ तुम्हारा? इसी बार हुआ, पहले हो गया था? सर अभी कौन सा ग्रुप निकला? अभी पीछे भी सर थोड़ी सी स्टोरी है। अभी क्या क्वालिफाई हुआ है? अभी सर फर्स्ट हुआ है। और सेकंड कब क्वालिफाई हो गया था? सेकंड हुआ था सर मेरा 2023-24 में सर, जिस साल में राम मंदिर का उद्घाटन था सर। अच्छा, राम मंदिर का, हाँ 23 की बातें हैं, 23 की बातें हैं। राम मंदिर का शिलान्यास हाँ जनवरी में, फरवरी, हाँ फरवरी को हुआ था। रिजल्ट सर पहले आया था 5 जनवरी को उस दिन। अच्छा, उसी अटेंड में था। ओके। लेकिन वो सर मैं किसी को बता नहीं पाया कि मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया। ना उस ग्रुप की मैं घर में खुशी मना पाया, ना मैं अपने पेरेंट्स को बता पाया। कारण सर उसका ये रहा कि जब शादी की बात चली सर, तो शादी की बात लगभग सर फेब में चली 2021 में, और फरवरी 2021 में शादी की बात चलने के बाद मेरा अटेम्प्ट मई में था सर। तो मैं घर वालों से कह रहा था कि शादी अभी तुम मत करो फिक्स, ये सब बात मत चलाओ, मैं अटेम्प्ट दे लेता हूँ, अटेम्प्ट के बाद बात करते हैं क्या होगा। लेकिन
उन्होंने शायद कहीं कमिटमेंट कर रखा था, कहीं पे बात करी है, क्या हुआ, हम्म तो उन्होंने बोला कि नहीं शादी तो कर लेते हैं, अब फिर टाइम नहीं है। हम्म और जैसे घर वालों को सर रहता है कि बार बार अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी, टाइम भी हो रहा है, दादी की भी एज हो रही है, उनका भी ड्रीम है कि मैं बड़ा हूँ सर। सब हम जॉइंट फैमिली है सर, 16 जने रहते हैं, एक अच्छा। ही घर में रहते हैं, अच्छा, एक ही छत के नीचे रहते हैं हो सब। बढ़िया। तो दादी बाबा सब साथ में ही हैं। फिर मेरे ग्रैंडफादर जो वो एक्सपायर हो गए थे 2017 में। तुम गाजियाबाद में रहते हो यहाँ ना? हाँ जी। तो सर शादी की बात उन्होंने चलाने लगे। शादी की बात चलते चलते मई में मैंने एग्ज़ाम दिए। मई में एग्ज़ाम देने के बाद वो कहने लगे कि चलो एग्ज़ाम हो गए तेरे, अब जून में शादी कर लेते हैं। अब जून तो सर वैसे ही गर्मी इतनी हो जाती है, और थोड़ा सा ये था कि एक बार रिज़ल्ट आ जाए तो और थोड़ा टाइम मिल जाए, 1 नवंबर का टाइम और मिल जाएगा शायद, अगर नहीं भी हुआ तो। और हो गया तो फिर फर्स्ट ग्रुप के लिए नवंबर का टाइम मिल जाएगा, फिर मैं और मेहनत करूँगा, शादी से पहले बन जाऊँगा। ऐसी चीज़ें सर वो जहन में ऑब्वियसली चलती हैं सर, हर किसी के मन में शायद चलती होंगी। सर मैंने पढ़ाई करी सेकंड ग्रुप की, फिर से नवंबर 29 की शादी फिक्स करी घर वालों ने कि पेपर दे ले तू, पेपर देने के बाद शादी करी। 2021। अब सर जैसे जैसे चीज़ें धीरे आती रहीं तो वो इंटरेस्ट जो है फिर कि अब शादी आ रही है, शादी भी एक ही बार होगी, शॉपिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 महीने पहले फिर चीज़ें हाथ से छूटने लगी सर, पढ़ाई वाली 1 से 1.5 महीने पहले। फिर वो अटैम्प्ट तो सर दिया ऐसे ही। अब घर वालों को पता है कि एक अटैम्प्ट तो क्लियर है। 2021, 2022 और फिर ये 2023 जब रिज़ल्ट आया, इस टाइम पे सर मैंने शादी के बाद चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट होने लगी। आना जाना भी, अब उस टाइम पे मना भी नहीं कर सकते हो कि मेरे एग्ज़ाम है, कितना मना करोगे। एक ग्रुप क्लियर है, ठीक है पढ़ते रहना। आने जाने में टाइम वेस्ट होने लगा। शादी की वजह से भी चीज़ें थोड़ा सा रुकने लगी पढ़ाई की, लेकिन कंटिन्यूशन में इतना था कि हाँ फिर मैं लाइब्रेरी जाने लगा सर, कि घर पे अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो मुझे सेकंड ग्रुप क्लियर करना है, ये तो बोल दिया है घर पे, किसी को पता नहीं है। तो फिर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली सर मैंने। फिर मैं लाइब्रेरी जाने लगा, लाइब्रेरी जाके मैंने स्टडी शुरू करी। फिर सर इसी बीच में जीएसटी तो पहले ही आ गया था 2018 में, 17 में ही, तो एग्जामिशन तो वहाँ से कंटिन्यूशन होती आ रही थी। अच्छा। जीएसटी में भी तो 2021 में सर 3 ही पेपर बाकी थे। वहाँ भी एग्जामिशन थी, जो मैंने ये बोला ना घर पे कि मेरा क्लियर हो गया है, उस अटेम्प्ट में मेरी जीएसटी में, इसमें आईडीटी में भी एग्जामिशन थी। अच्छा। तो मैंने इसलिए ये बोल दिया कि 3 ही पेपर बचे हैं, बोल देता हूँ हो जाएगा अगली बार, तो 3 ही पेपर तो देने हैं। अब यही 3 पेपर पिछले कितने सालों से चले, पहले ग्रुप में 4 पेपर होते थे, अभी 3 हो गए ना। हाँ जी। तो सर फिर चीज़ें पढ़ाई करनी शुरू करी, अच्छे से फिर पढ़ाई करनी शुरू करी। वो एग्जामिशन आई, उस एग्जामिशन के बाद 3 ही पेपर की तैयारी करनी है। तो जिस अटेम्प्ट में पास हुआ वो मेरी लास्ट अटेम्प्ट था एग्जामिशन का। अच्छा। वरना वो फिर विड्रॉ हो जाती, फिर 4 पेपर देने पड़ते। सर फिर क्लियर हुआ जनवरी में, जनवरी 23 था शायद, 23 में आई थिंक 24 तो शायद नहीं था सर, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि हाँ, वो राम मंदिर जब का उदाहरण उस साल में थे। वाला टाइम था वो। रिजल्ट आया सर, मेरा एक फ्रेंड है मनीष चौधरी, तो वो भी, हम दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं सर। उसके भी चीज़ें घर में थोड़ी सी चलती रही, वो भी सर अभी 6 महीने पहले बना है। अच्छा। उसने भी बहुत हिम्मत सर, हम दोनों ने की बात करके, कभी कभी तू हिम्मत मत हार, कभी मैं नहीं हारता हूँ, कभी उसने नहीं दिया, कभी मैंने नहीं दिया, कभी मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कुछ नहीं रखा हमारे पास, यही है। कभी फिर मैं उस लेवल पे डीमोटिवेट हो गया या थोड़ा छोड़ने का सोचा कि यार जॉब कर लेता हूँ। जॉब मैंने करी भी सर, 2018 में मैंने जॉब भी करी गुड़गांव में, लेकिन वो पढ़ाई की वजह से कि फिर छोड़ देता हूँ, जॉब तो कर लूँगा, दोबारा से तैयारी शुरू करता हूँ। इस तरीके से सर चलती रही चीज़ें। मनीष भी अभी 6 महीने पहले बना था सर, बहुत खुशी हुई कि तू बन गया भाई। एक
खुशी भी हुई और अंदर से ये भी आया कि भाई ये तो बन गया, ये बन गया तू रह गया। अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि दोनों साथ में चलते आ रहे हैं इतने दिन से। आपकी क्लास में मिला था मैं उससे फर्स्ट अच्छा, टाइम अच्छा। 2015 में। अच्छा। जैसे ही मैंने एंट्री करी तो उसके साथ जो लड़का बैठा था वो मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया उससे, हम्म, और फिर हमारी दोस्ती सर वहीं से कंटिन्यू हुई। हम्म, पर सर बैक टू द पॉइंट कि मैं आता हूँ कि मेरा ये आया 23 में रिजल्ट और मेरा क्लियर हो गया सेकंड ग्रुप। हम्म। सिर्फ वही था जिसे मैंने फ़ोन करके बताया कि भाई, और उसे ही पता था कि मैं क्लियर नहीं हूँ। अच्छा। मैंने उसको फ़ोन करके बताया कि भाई क्लियर हो गया सेकंड ग्रुप। वो हम्म। बहुत खुश हुआ, मैं भी बहुत खुश हुआ सर। हम्म, उस खुशी के बाद फिर राम मंदिर की सर हर उसमें रैली वैली निकल रही थी, वो रैली में शामिल हुआ बड़ी खुशी के साथ। पर घर पे किसी को नहीं बता पाया कि मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ है, मैं खुश क्योंकि हूँ। ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे सबको तो घर वालों के सब सामने। पता था सर कि इसका सेकंड ग्रुप क्लियर है। हम्म, ये एक प्रेशर सर मैंने घर पे अभी तक भी नहीं बताया कि मैंने आपको ये बताया था उस टाइम पे कि मेरा ग्रुप क्लियर है। अच्छा। या तो मनीष को पता है, यहाँ पता है। या सर तो इस पार्ट को वीडियो में रखूंगी, काट दूं? बता देना, चलो बात कर लेंगे, होता हूँ, ठीक है। अच्छा। फिर सर वो क्लियर हुआ, फिर फर्स्ट ग्रुप की तैयारी हुई। अब अच्छा। फर्स्ट ग्रुप इतना टाइम हो गया, सब चीज़ें बदल गई सर। तो पुराना पढ़ा हुआ तो सब जीरो हो चुका था सर। हम्म, एफआर बदल गया, इंडेस आ गए, हम्म, उधर एएफएम में भी चीज़ें बदल गई बहुत सारी। हम्म। ऑडिट तो हमेशा से ही अपने सर के ऊपर से रहा है सर। तो बच्चे डर जाते हैं 2 बार की अमेंडमेंट करनी पड़ जाए, तो बोले यार क्या कैसे। और तुम्हें तो अमेंडमेंट क्या, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं, चीजें उथल पुथल हो गई 11 सालों के भीतर। सेकंड ग्रुप में भी सर, सेकंड ग्रुप में भी जब इसका में चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो पेपर देते 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 तो वो आ गया था इकोनॉमिक लॉ, इसका हट गया। इकोनॉमिक लॉ में पास हुए फिर। सेकंड ग्रुप जब क्लियर हुआ था सर तब इकोनॉमिक लॉ था। हाँ जी सर। अच्छा। और कॉस्टिंग से ओआर हट चुका था, तब कॉस्टिंग बची। पहले तो ओआर की भी तैयारी करी थी, इतना पढ़ाई की है लेकिन। पर ओआर हट चुका था, फिर कॉस्टिंग पढ़ाई करी सर। अच्छा। तो फिर सर फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करनी शुरू करी। एफआर की क्लास ली, लाइब्रेरी में ही बैठ के क्लास पूरी करी। हमारी चाय बन गई होगी, एक बार मैं बोलूँ जरा, हम यहीं पकड़ा देंगे ना चाय, हम चाय पीते रहेंगे। हमारा कोई फॉर्मल डिस्कशन तो है नहीं, बात कर रहे हैं। 1 मिनट रुको जरा। फिर सर एफआर की क्लास ली। एफआर की क्लास लेके लाइब्रेरी में अच्छे से, लाइब्रेरी सर मैं सुबह 10 बजे जाता था और मैं कोशिश करता कि रात को 10 बजे घर पे आऊँ। बट कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10:30 बजे, ऐसी चीज़ें जैसे चलती रही लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि एक माहौल भी मिलने लगा। और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी जीवन में सर लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी तो अच्छा लग रहा था कि हाँ यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, घर के मुकाबले और भी अच्छी हो रही थी। क्योंकि घर पे सर बच्चे ज़्यादा हैं और शादी की वजह से भी कि कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, घर पे रहते हैं तो इसलिए घर से बाहर जाने के लिए सर लाइब्रेरी पास में ज्वाइन करी। तो यार इतनी बार फेलियर का सामना किया तो डीमोटिवेशन तो बहुत हाई लेवल पे होगी, एक्सट्रीम लेवल पे होगी। डीमोटिवेशन तो सर था, हाँ। लेकिन डीमोटिवेशन के साथ सर हमेशा ये लगता था कि अब हाथ में कुछ है नहीं तो करना तो है, करो या मरो, ऑप्शन तो कुछ है नहीं। और कर भी क्या सकते। चाहे तुम 35 साल में बनो, चाहे तो तुम कैसे में बनो, शादी हो गई थी, बच्चे भी होंगे, बच्चे भी पालने हैं, तो तुम ऐसे ही करके तो इन बच्चों को ऐसी नौकरी करके वही 20-30-40 हज़ार रुपये की नौकरी करके पालोगे इन्हें, ना फिर तुम इन्हें अच्छी शिक्षा दे पाओगे, ना तुम जिस पार्टनर को लाए हो उसे खुश रख पाओगे। वो भी किसी ख्वाबों के साथ सभी आते हैं सर, सही बात अच्छा है। जीवन मिले दूसरे घर जाके। और अभी तक शादी 21 में होने के बाद टाइम निकल चुका था, तो अभी तक तो उसने जीवन की कल्पना कुछ और ही करने लगी होगी वो भी। ये कैसे कट रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो सब घर वाले ही कर रहे हैं। और घर वाले भी सर इतना मुझे लगता नहीं है कि किसी के करते होंगे सर। जॉइंट फैमिली है तुम्हारी। जितना मेरे फादर साहब ने सपोर्ट किया है, कभी ये बोला ही नहीं है कि तू जॉब कर, हमेशा ये बोला है कि तू पढ़ाई कर, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं टाइम के साथ, पढ़ाई कर, एक बार बन जाएगा और चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी, सब चीज़ें भूल जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया मुझे सर। बिल्कुल वर्डिक्स एकदम ठीक है। जिस दिन बन जाएगा ना
वो पीछे का सब AIR1 कन्हैया लाल का फ़ोन आ रहा है, पूछता हूँ क्या कह रहे हैं। हाँ कन्हैया, हेलो, गुड आफ्टरनून। कन्हैया एक पॉडकास्ट में बैठा हूँ, पॉडकास्ट का डिस्कशन चल रहा है, कहो तो तुम्हारा फ़ोन स्पीकर पे कर लूँ? हाँ हाँ बोलो। इस समय दोस्तों, इस समय हमारे पास फ़ोन आया है इस बार के ऑल इंडिया टॉपर सी इंटरमीडिएट कन्हैया लाल का। हाँ कन्हैया, मेरे को तो सर आपसे कोई अलग ही बात करनी थी। बोलो ना बोलो। नहीं, पॉडकास्ट पे बोलने वाली नहीं है सर। हैं? पॉडकास्ट पे बोलने वाली नहीं है सर। पॉडकास्ट चल, तो मैं ऐसे म्यूट कर लेता हूँ, स्पीकर हटा दिया मैंने, बोलो। अच्छा ठीक है, तो मैं पॉडकास्ट से फ्री होके मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ इसमें। और तुम कुछ कॉपी भी लेके आए हो, इस कॉपी में क्या है? इस कॉपी में सर आपकी सिखाई हुई चीज़ें हैं। क्या है इसमें? जो 2015 में मैंने सीखी, आपके पढ़ाने का तरीका, आपके चार्ट्स, आपके जो पैटर्न फॉलो करते हो आप बच्चों को याद कराने का कि इस फ्लो में चलना चाहिए, ऐसी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जब GST आया तो वही चीज़ें मैंने GST में फॉलो करी सर। आपका अच्छा। मटेरियल लेके आ गया था। अच्छा। अब वैसे तो सर जो बच्चे लेते हैं मटेरियल, शायद उनको उतना समझ नहीं आएगा जितने क्लास के बच्चों को समझ आता है पैटर्न। हाँ। किस तरीके से मटेरियल डिजाइन किया हुआ है। हाँ। क्लास किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो वही चीज़ें फिर मैंने इस कॉपी में फॉलो करी, वो आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। मैंने एक कॉपी संभाल के रखी थी सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत घिसी पिटी से लग रही, काफ़ी पुरानी दिख रही है कि हाँ काफ़ी पुरानी है। अच्छा, तो हम थे मुझे तो सर ये ड्रीम सा लग रहा है कि मैं आपसे बात करने के लिए भी तरसता था, और अब नहीं आपके तरसते नहीं थे, तुम आए नहीं थे, और आए इसलिए नहीं थे, तुमने मुझे बताया था ऑफलाइन पे कि सर, जब बन जा। आप हिम्मत वही है सर, आपने बताया कि अंदर से ना सर वो चीज़ें एक्सेप्ट हो ही नहीं पा रही थी कि मैं आपको कैसे कॉल करूं, मैं आपको कैसे, मतलब मैं आपको मिलने के लिए कहूं कि सर मिलना चाहता हूं, और क्यों मिलना चाहता हूं कि प्रशांत क्या कर रहे हो आजकल, तो क्या कहूं क्या कर रहा हूं आजकल कि सर पढ़ रहा हूं सर, 2015 का बच्चा हूं, आपका पढ़ रहा हूं सर। ये तो सर जहन में उतरती नहीं ना चीज़ें। तो सिर्फ वेट इसी दिन का था सर कि बन जाऊंगा तो, और मैंने बनते ही सर आपको वो मैसेज लंबा चौड़ा लिख के डाला सर, बैठ के आराम से जो भी मेरे मन में चल रहा था वो सब लिखा मैंने सर उसमें। लंबा चौड़ा मैसेज, मैंने कहा पता नहीं इतना लंबा चौड़ा मैसेज सर पढ़ेंगे नहीं, पूरा पढ़ा था वो, पर मैंने वो सर लिख के आपको सेंड करा कि अब तो सर शायद पढ़ेंगे, जब बन गया हूँ तो अब जैसे शादी हो गई, शादी के बाद CA बनने का प्रेशर और बड़ा होगा, 2 कारणों से जो मुझे लगता है। नंबर 1 फाइनेंशियली, क्योंकि जो तुम्हारे नए पार्टनर आए हैं वो तुमसे उम्मीदें लेकर आए हैं, और दूसरा ये कि उनके सामने जब रिजल्ट आता होगा नेगेटिव, तो अंदर से और ज़्यादा मतलब खराब लगता होगा तुम्हें। लगता तो है सर, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाता, मतलब जाहिर करना नहीं होता उनके सामने ना। कहते हैं ना सर कि तुम तो मर्द हो और झुक नहीं सकते और ये दिखा नहीं सकते। हाँ। उनके सामने इमोशनल भी नहीं हो सकते, उनके सामने वो चीज़ें जाहिर भी नहीं कर सकते कि तुम्हें अंदर से बुरा लग रहा है। वो तो ठीक है सर, 2-4 दिन के लिए करके थोड़ा मन को ठोस बना के फिर से लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। मुझे लगता है जो बोलते हैं ना, कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लगता है बहुत दर्द होता है मर्द को भी, पर ये कि वो एक मुखौटा लगाता अपने चेहरे के ऊपर और को जाहिर नहीं होने देता। सर यही चीज़ें सिखाई जाती हैं शुरू से ही कि आपको इमोशनल नहीं होना, आपको कमज़ोर नहीं बनना, हमको ये चीज़ नहीं होनी, तो वही चीज़ें चलती आती है सर। आपके सामने तो पता नहीं मैं टूट गया हुआ के एकदम से। हाँ, वही बात कह रहा हूँ, तो मैं खूब खुद रो लिया और मुझे रुला लिया खूब सारा, और अभी भी आंखों में ना वो गीलापन है, ऐसा नहीं कि वो है। और ये जो आंखें जो गीली हो रही ना, ये बड़ा इमोशंस बाहर आ रहे हैं कि तुम्हारी इतनी कड़ी तपस्या और इतनी बार एग्जाम दे के वही किताबें बार बार पढ़ के, फिर अमेंडमेंट्स, फिर सब्जेक्ट चेंज हो गया भाई साहब, उसके बावजूद भी हिम्मत ना हारना, सैल्यूट है तुम्हारे लिए। शायद मैं नहीं कर पाता ये, मतलब मुझसे शायद नहीं होता। अगर मैं आपका आशीर्वाद तो सर ये बार बार लेना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे सर, कि इतना ये बड़प्पन है सर आपका कि आप इतना प्यार बच्चों को इतने साल बाद भी दे रहे हो। वरना तो सर सबको पता है कि क्लास खत्म हो गई, आप अपने घर आप तैयारी करो। तो क्लास तो मंडी हाउस में जो श्रीराम में ली होंगी शायद, अब श्रीराम ऑडिटोरियम में।
श्री राम में फेस टू फेस क्लास, हम्म। उन क्लासेस को सर मैं जीवन भर कभी भूल ही नहीं सकता कि वो कितना अच्छा टाइम था पढ़ने का। और आपकी क्लास करने के बाद हम्म। जो मनीष था, हम दोनों साथ पढ़ते थे, लक्ष्मी नगर ही रहते थे। वो लक्ष्मी नगर रहता था, मैं पांडव नगर रहता था। तो वो पढ़ने फिर मेरे रूम पे आता था सर्विस टैक्स कि अब ये समझ अच्छा। नहीं आया कि अच्छा। चलो दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो हम फिर रूम पे आके दोबारा पढ़ते थे, और वो चीज़ें इतने अच्छे से आपसे क्लास लेने के बाद अब नई नई ताज़ा चीज़ें हैं, फिर से दोबारा पढ़ा, तो वो तो सर नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें सेट हो गई थी वहाँ तो सर्विस टैक्स की। और उसी का इफेक्ट सर जीएसटी में भी दिखाई दिया। कोचिंग कहाँ कहाँ से थी आपकी बाकी सारी? सर फाइनल की कोचिंग शर्मा सर से ली थी एक टाइम पे। वो क्लासेस तो फिर फर्स्ट ग्रुप की तैयारी नहीं करी तो सब बेकार ही होगी। ठीक है। लेकिन जो उन्होंने पढ़ाने का तरीका फॉलो किया शर्मा सर ने, उसको तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पूरी इंडस्ट्री जानती है, इसको तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। मतलब ये सिखा दिया पढ़ते कैसे हैं। जी बिल्कुल। हम्म। लेकिन उस ग्रुप की तैयारी ना होने की वजह से सर हम्म। वो चीज़ें छूटती चली गई। हाँ, सब्जेक्ट ही बदल गया पूरा। फिर सेकंड ग्रुप क्लियर होने के बाद सेकंड ग्रुप में सर वीजी सर से ली, वीजी सर के बाद फिर आपसे ली, और सर इसका खुद से पढ़ा। और सर कॉस्टिंग की क्लासेस जब संजय सर थे सर, कोई संजय अग्रवाल सर, संजय अग्रवाल नाम, उस समय वही थे। हाँ जी। तो उनकी क्लास ली थी सर, वो पेन ड्राइव से मिल गई थी सर कहीं से। हाँ। तो वो घर पे करी थी सर उस टाइम पे। ऑडिट लो? ऑडिट सर, ऑडिट भी क्लास नहीं ली थी फर्स्ट ग्रुप की, खुद से पढ़ने की कोशिश करी उस टाइम पे। लॉ की क्लास सर कमल गर्ग सर से ली थी। अच्छा। तो ऑडिट सर खुद से पढ़ा था। एएफएम की क्लास सर संजय सराफ सर की क्लास मिल गई थी कहीं से। कहीं से? हाँ जी। पेन ड्राइव का जमाना आ लिया था, उस समय धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी। हाँ। हाँ जी, उस टाइम 2018 की बात करिए। लॉ रह गया? लॉ कमल गर्ग सर से ली थी। अच्छा, और ऑडिट भी? ऑडिट सर खुद से पढ़ा। अच्छा, कोर्ट सर। अच्छा, ओके। ऑडिट की क्लास उस टाइम पे नहीं ली थी। ऑडिट की सर क्लास इस टाइम पे इसलिए नहीं ली चलो ना। हाँ। कि सर पढ़ाई करते करते ऐसा लग गया था कि नहीं ये तो अटेम्प्ट, तब मैं दोनों ग्रुप देने की सोच लिया सर एक बार 2018 के लास्ट में। मैंने कहा मैं दोनों ग्रुप की तैयारी करता हूँ। तो पहले मैंने फर्स्ट ग्रुप की तैयारी शुरू करी, लेकिन तैयारी करते 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 ऐसा लगने लगा कि फर्स्ट ग्रुप की तैयारी नहीं हो पाएगी अब तो टाइम आ लिया, मैं सेकंड ग्रुप कब पढ़ूंगा फिर। 1.5 महीने 2 महीने के आसपास रह गए, तो सर इसलिए वो छोड़ दिया फिर। इसलिए ऑडिट खुद से कर रहा था मैं। तो एफआर पढ़ा, एएफएम पढ़ा, कमर्शियल इसकी ऑडिट की इसकी लॉ की क्लास ली, और फिर छोड़ दिया। फिर सेकंड ग्रुप पे लग गया सर। पत्नी मोटिवेट करती होंगी आपको कि यस करना है? सर वाइफ का रोल सर बहुत बड़ा है कि उसने कभी मुझसे ये नहीं बोला कि नहीं मुझे यहाँ जाना है, तुम आज पढ़ाई मत करो, आज लाइब्रेरी मत जाओ। उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि पढ़ाई को लेके। उसने हमेशा ही मुझसे सर ये बोला कि सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद देख लेते हैं जैसे भी होगा, अगर टाइम मिले तो कहीं चलेंगे। घर भी अगर मुझे जाना है तुम लाइब्रेरी आओ, मुझे रात को 10 बजे घर छोड़ के आना, 1 घंटे में तुम घर आ जाओगे, 11 बजे आके सो, सुबह फिर लाइब्रेरी चले जाना। तो तुम्हारा ये टाइम जो है दिन का, ये लाइब्रेरी का वो नहीं होगा। बहुत बड़ी सपोर्ट है ये, वरना पत्नी की Support सपोर्ट से में बहुत तब भी नहीं कर पाते आप। पत्नी की, घर वालों की सपोर्ट और तुम्हारा जो मोटिवेशन है या जो डिसिप्लिन रहा तुम्हारा, ये इनमें से एक भी चीज़ अगर नहीं होती तो आज दिक्कत हो जाती। नहीं होता था फिर। कैसा लग रहा है अब तो जंग जीत ली है? सर अच्छा फील तो ऑब्वियसली हो रहा है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट तुमने देखा था, किसने देखा था? रिजल्ट सर मैंने, क्या रिएक्शन था? रिजल्ट का सर रिएक्शन मतलब कैसे कैसे पहले तो सर वेट कैसे करते- देखा? हमेशा तो रिजल्ट सर 11 बजे आ जाता है, 11 साढ़े 11 तक। लेकिन इस बार रिजल्ट जो है सर वो- आत्मा भी निकालनी इस बार रिजल्ट के वेट में। हाँ, सर शाम तक बैठा रहा। और रिजल्ट को देखते देखते सर वो हो गया कि युद्ध चल रहा है, युद्ध देखते हैं। अच्छा। जय ईरान वाला युद्ध चल रहा था सर। तो सारा टाइम उस पे निकल गया। फिर मेरे पापा ने सर कभी नहीं पूछा मुझसे कि रिजल्ट कब आ रहा है। अच्छा। लेकिन उस दिन मैं शाम को 5 बजे नीचे आया, तो पता नहीं पापा को भी लग रहा था कि इस बार ये होएगा, मेहनत कर रहा है। तो पापा ने मुझसे 5 बजे पूछा कि रिजल्ट आ रहा है, क्या हुआ? मैंने कहा, इन्हें कैसे पता है रिजल्ट आ रहा है? आज तक इन्होंने
इतने लंबे टाइम में कभी नहीं पूछा कि आज रिजल्ट आ रहा है, हमेशा मैंने ही बताया है। मैंने कहा रिजल्ट अभी नहीं आया है, शायद 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। तो पापा कह रहे ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पास कॉल आया मनीष का, रिजल्ट आ गया है, देख। मैंने कहा देखता हूँ। मैंने सर रोल नंबर ढूंढ के तो रखा हुआ था, रोल नंबर डाला। रोल नंबर डालने के बाद वो कैप्चा डालना भूल गया मैं, और मैंने सबमिट कर दिया। और वो खुला ही नहीं। मैंने कहा पता नहीं रिजल्ट रोक लिया मेरा, क्या हुआ। वो मैंने ध्यान से पढ़ा तो उसने बोल रखा था कि नहीं आपने ये नहीं डाला। मैंने सर रोल नंबर डाल के इस बार ये सब चीज़ें डाल के सबमिट किया। और सर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पता नहीं ठीक से दिख नहीं रहा है ये, क्योंकि सर जीवन में सारा टाइम अनसक्सेसफुल लिखे हुए देखा है। तो उसको पढ़ने में सर 3-4 सेकंड का समय लगा कि ये सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल है। क्योंकि नंबर देखे सर, नंबर थे ऑडिट में 40, नहीं एफआर में सर। एफआर में इससे पिछले टर्म में 58 थे, और इस बार ऑडिट का थोड़ा करने के चक्कर में कि एफआर तो हो ही जाता है, इतनी तैयारी तो है, तो एफआर में नंबर थे सर 40। और ऊपर 40 देख के सर ऐसा लगा कि एफआर में 40 है, तो नीचे नीचे तक नजर ही नहीं जा रही कि जब एफआर में 40 है तो ऑडिट तो गया, अब तो ऑडिट नहीं होगा। फिर नीचे सर देखा, सक्सेसफुल देखा, तो मेरे जहन से सर पहली बार इतनी तेज चिल्लाया मैं अपने फ्लोर पे ऊपर कि मैं बहुत तेज चिल्लाया, और शायद वो नीचे भी आवाज़ गई होगी सर पक्का, जितनी तेज में चिल्लाया। जितनी मेरे में जान थी वो सारी जान चिल्लाने में अपने आप ही निकली, क्या हुआ। और मैं भाग के मनीष को सर फ़ोन पे बताया कि भाई हो गया है। वो भी बहुत खुश हुआ कि भाई दोनों हो गए हैं, अब तो पिछले में मैं हो गया, अब तो हो गया। और भागते भागते मैं नीचे आ रहा था। नीचे आते आते सर पैर मेरे कांप रहे थे सीढ़ियों से उतरते हुए, कि ये मोमेंट तो सर उस मतलब मेरे लिए था तो अलग ही सर, इतना बड़ा मोमेंट सर। तो इस टाइम पे सर क्या होता है ना, माँ बाप भी बच्चे की सक्सेस के लिए एक टाइम के बाद ना वो करने लगते हैं, दुआएं करने लगते हैं कि अब व्रत रख लेते हैं, इससे होगा। रिश्तेदार बनाने लगते हैं कि ये पौधा ला के रख लो घर में, शायद नेगेटिविटी आ रही है, इस पौधे से होगा। तो मुझे बताए बिना मेरी माताजी ने कुछ व्रत शुरू करे कुछ टाइम पहले। तो ये चीज़ मुझे पता चली, कुछ मौसी से पता चली कि मम्मी ने व्रत शुरू करे हैं। कि व्रत, मैं मम्मी से कहने लगा जब मुझे पता चला, मम्मी व्रत से अगर मैं पास होऊंगा तो फिर मैं सब रख लो व्रत, तो अब की बारी हो जाऊंगा फिर तो। पर सर माँ को तो रहता है ना कि कुछ भी चीज़ बोलो, मैं कुछ भी करने को तैयार। थोड़ा प्रेशर इसलिए भी था सर कि मेरा छोटा भाई गवर्नमेंट जॉब में लग चुका था 2019 में 20 में। तो अब छोटा लग गया है, गवर्नमेंट जॉब में है, और तुम अभी कुछ भी नहीं हो। तो अब ये लगने लगता है माँ बाप को कि छोटा तो सेटल हो गया है, अब ये भी हो जाए। वरना मेरे पेरेंट्स को हमेशा से सर ये कॉन्फिडेंस रहा कि ये तो कुछ कर ही लेगा, बस छोटा सेटल हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो नालायक ज़्यादा था मुझसे, उसके ग्रुप और ये सब घूमना फिरना, पढ़ाई वढ़ाई ना करना। तो अब उनको चिंता यही लगी रही कि बस ये सेटल हो जाए तो चीज़ें सब सही हो जाएंगी। हाँ, तो तुम रिजल्ट देखकर सीढ़ियों पे आए फिर? रिजल्ट सर देख के मैं नीचे उतर रहा तो मेरे पैर सर कांप रहे उतरते हुए। और जैसे ही मैं नीचे आके मैंने पापा के रूम का गेट खोला और मैं चिल्ला के मैंने कहा बन गया सीए। और पापा उठ के सर इस पार्ट को मत डालना सर। कोई नहीं, जो जस्ट तुम बोलोगे वो कर देंगे।
माँ से तो सर सब गले मिलते रहते हैं। उस दिन सर रिजल्ट के बाद जब मैंने पापा का गेट खोला तो 32 साल में मैं पहली बार अपने बाप के गले लगा सर। हमारी मतलब हमारी ट्यूनिंग ऐसी है ही नहीं कि होती है कि मतलब 90% ऐसा होते होगी कि बाप बेटे गले लगते नहीं है, दूर दूर ही रहते हैं थोड़ा हाँ जी, सा। हाँ जी, थोड़ा सा वो भी रहता है कि बात करते हुए ना हम कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं बातों में। हाँ कि आप ये कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, तो उनको ये लगता है कि ये जो कह रहा है ये गलत है, मुझे लगता है कि पापा जो कह रहे हैं ये गलत है, तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं हमेशा। लेकिन रिजल्ट के बाद सर मैं उनसे उस दिन 2 बार गले लगा। एक बार लगा पापा बन गए सी, उन्होंने फिर दोबारा लगाया। ऑब्वियसली सर उनकी आंखों में भी पानी तो था ही। फिर मम्मी खड़ी थी पीछे सर, फिर मम्मी को लगा। मम्मी को लगते हुए इतना नहीं आया कि मम्मी को हाँ बन गया। फिर सब धीरे धीरे सर पता लगना शुरू हुआ सबको, गाँव में भी पता लगना शुरू हुआ सर, दोस्तों में भी सर। मेरे दोस्त मैंने बहुत ज़्यादा है नहीं। पत्नी को बताया? सर पत्नी को अभी थोड़ा लेट, पत्नी को हाँ सर पत्नी को बताया मैंने 10 मिनट के बाद। अच्छा। वो मार्केट मैंने उसको वीडियो कॉल किया, मम्मी बैठी हुई थी पास में, वो मैंने उसको वीडियो कॉल किया ऐसे ही। मैंने कहा तो वो मार्केट में घूम रही थी अपनी सिस्टर के साथ में। मैंने कहा कहाँ हो? तो कहने लगी मार्केट आई हुई हूँ। मैंने कहा चलो घर जाके बात फ़ोन करना। मम्मी कहने लगी नहीं बता अभी बता। तो कहने लगी मम्मी से क्या हो गया, क्या बताना है? ये बताएगा। मैंने कहा मम्मी अभी घर जाने दो, अभी मार्केट में है। बट सर स्ट्रगल तो उसका भी रहा है। 2021 से 2026 आ गया, स्ट्रगल तो सर उसने भी किया है। बिल्कुल किया। तो मैंने उसको सर बताया, तो जैसे ही बताया तो वो वहाँ खड़े खड़े रोने लगी सर मार्केट में। और उसकी सिस्टर पूछे कि क्या हो गया, क्या कह दिया इन्होंने, क्यों रो रही है, क्या हो गया घर पे, ये वो बताया ना उसे। रोए सर वीडियो कॉल पर रो रही थी। मैं उससे कह रहा था, मैंने कहा क्या हो गया? मम्मी कह रही फिर कि ये तो रो क्यों रही है, तो आज खुशी की बात है, ये है वो है। मम्मी समझा रही थी उसे। फिर उसने थोड़ी सी बात करी मुझसे और कहती है कि मैं बाद में बात करूँगी, मैं सबसे पहले मंदिर जा रही हूँ बाप के। तो सब चीज़ें उसे पता लगने के बाद फिर उसने मंदिर गई वो सर कि उसने भी सोचा कि हाँ जो उसने भी कुछ प्रे ही किया होगा, सब करते हैं सर, कि अब चीज़ें अच्छी हो गई हैं। तो वो मंदिर गई सर और मैं मंदिर सर आ जाया हूँ। अरे सच में सर मैं रिजल्ट के बाद सर उस दिन पता नहीं अपने आप ही, और इस बारी सर ऐसा लग रहा था, इस बारी सब चीज़ें ऐसी हो रही थी कि ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस बारी पास हो जाऊंगा। अच्छा, वो संयोग दिख रहे थे, ग्रह नक्षत्र। पता नहीं कैसा था सर, वो एक्शंस ऐसे हो रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि पास हो जाऊंगा। कि मैंने बहुत टाइम से सर कभी अपने लिए कुछ खरीदा नहीं, कपड़े नहीं खरीदे, कहीं जा। तो देखो जब अच्छा समय आता है ना तो ग्रह नक्षत्र और सारे जो चीज़ें होती हैं वो अपने पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाती हैं पहले से ही। ऐसा ही लग रहा था सर, है ना? लग भी एग्जैक्टली ऐसा ही रहा था। तो दोस्तों ये जो भी डिस्कशन हुआ सारा दिल से डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, और डिस्कशन करने के पीछे ऑब्जेक्टिव बस ये था, जोश नहीं मारना चाहिए। जब रास्ता ही एक होता है कि भाई और करेंगे भी क्या, यही तो है हमारे हाथ में, यही कर सकते हैं। और आज आपके सामने ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए अगर शायद सर बेटी का आना सबके लिए यस, सौभाग्यशाली बड़ी बात है। हो रहा कि बेटी कब पैदा हुई थी? सर बेटी पैदा हुई थी, मेरा लास्ट एग्ज़ाम था नवंबर 2024, 7 नवंबर।
अच्छा। तो उस फेज़ में सर मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी, जिस फेज़ में वाइफ प्रेग्नेंट थी। अच्छा। मैं रात को पढ़ता था हम्म, और उसकी कि वो सोती थी कि मैं देखभाल भी हो जाएगी और मैं पढ़ाई करूँगा। मैंने अपने जीवन में सर इतने डिसिप्लिन से पढ़ाई शायद ही कभी करी हो, जो उस टाइम पे लगी कि मुझे ये लगा कि अब बच्चा आने वाला है, और मेरे अंदर वो इमोशनल थोड़ी सी चीज़ें आने लगी कि शायद इस बच्चे का बाप बच्चे आने से पहले ही सीए बन जाए, कि वो आए तो कहेगी सीए प्रशांत त्यागी की बेटी है। लेकिन सर शायद ये भी मंजूर नहीं था ऊपर वाले को। किस्मत होती जुड़ती है। मैं बताऊं आपको, मेरी बेटी का जन्म है दिसंबर 2009 का। जब मैं क्लास में था, मॉर्निंग क्लास चल रही थी, और मुझे घर से फ़ोन गया कि ऐसे करके अभी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो मैं तुरंत क्लास के बाद हॉस्पिटल पहुंचता हूं, और वो जो बैच में पढ़ा रहा था उस बैच में मेरे 150 बच्चे थे, 150। और मेरा अगला बैच अप्रैल 2010 में था, जो मतलब मैंने एडमिशन चल रहे थे उसमें। उस बैच में कितने एडमिशंस रहे होंगे, एक्सपेक्ट करो। 150 से कितने, 200, 250, 200, 300, 400, 600 बच्चा, 600। अप्रैल 2010 मेरा पहला बड़ा बैच था। और मतलब ये मैं तो करिश्मे की तरह मानता हूँ कि यार ये एक साथ ऑडिटोरियम 150 से सीधा 600 की जंप थी। कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली में मेरी पहली क्लास थी बड़ी। जी जी। तो लक होता है, सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं। तो ये बड़ी चीज़ है कि बेटी का भाग्य जुड़ा हुआ है, तो हाँ जी सर, अपना भाग्य लेकर आई है वो। बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ सर मैं अपने आप को कि ये सब चीज़ें उसके सामने, उसके आने के बाद अच्छी हो गई हैं। अच्छी हो गई हैं। चलो प्रशांत, आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई हो, आपके परिवार को। थैंक यू सो मच सर। और आप सक्सेस के सर सबसे बड़े हकदार आप ही हैं। ना, मैं बताता हूँ, मेरा नंबर चौथे पे आएगा। सबसे पहले आपकी फैमिली, इंक्लूडिंग योर वाइफ, मतलब वो बाद में ज्वाइन हुई है आपसे, तो 2 नंबर उनका हो गया दूसरा। फिर आपकी मेहनत, और चौथे नंबर पर शायद मैं कुछ नहीं सर, मेरी मेहनत तभी है जब आपने वो चीज़ें मेहनत करने लायक मुझे बनाया। उस क्लास ने ही मुझे मेहनत करने लायक बनाया। तो मैं तो सर आपसे पहले तो आ ही नहीं सकता कभी। आप थे तो मैं आया मेहनत वाले फील्ड में, वरना सर। ये आपका हमारे प्रति प्यार है। दोस्तों बस बातों को मैं कंक्लूड करूंगा और यही कहूंगा कि सीए का एग्ज़ाम है, ये कोई बीकॉम एग्ज़ाम नहीं है। और ओके, एक बंद हो गया। ये सीए का एग्ज़ाम है। अगर इसमें 1-2 बार पास नहीं भी हो पाते हैं तो मन छोटा नहीं करना चाहिए। शेर का शिकार कर रहे हो, चूहे का नहीं कर रहे, समझ में आ गई बात। और शेर के शिकार में अगर 1-2 बार इधर उधर कुछ हो जाए तो मन हल्का नहीं करते, पूरे जोश जुनून और विदाउट एनी ऑप्शन बी आपको लगन से, मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है और भगवान पे भरोसा रखना है। और प्रशांत त्यागी की तरह सिर्फ सीए फाइनल में 11 साल की कठिन तपस्या करके इस तरह से एक मिसाल पेश करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए। थैंक यू प्रशांत, हमें बहुत गौरवान्वित महसूस कराने के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका भविष्य उज्जवल हो, और इस लाइफ में मैं कभी किसी मोड़ पर तुम्हारे काम आ सकूं तो आई एम ऑलवेज रेडी विद यू। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। क्या कर रहा है यार? हेलो।